ऐ कोल्हानेर माटी आंदोलनेर माटी। यहीं अभी बगल में होकर हम यहाँ आए, शहीद धनंजय महतो, अजीत महतो की समाधि स्थल से होकर आए। यानी हमने झारखंड राज्य अलग करने में, इस राज्य को बनाने में कितना बलिदान दिया है। इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को लड़के लेने में हमने कितना बलिदान दिया है, कितना रक्त बहाया है, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। क्या ये राज्य हमको फ्री में मिला है? हमरा ये राज्य फ्री में पाए हैं क्या? इस राज्य को पाने के लिए हमने अनगिनत बलिदान दिया है। यदि हम सुबह से लेकर शाम तक किताब के पन्ने पलटेंगे तो शायद अध्याय को खत्म नहीं कर पाएंगे। इतना बलिदान हमने इस राज्य को लड़कर लेने में दिया है। तो जब इतना बलिदान हमने दिया है इस राज्य के लिए, हमरा तो बलिदान दिलम, हमरा मूड़ी दिलम, कहावत है हम लोग का भाषा में कि चाहे खुद के लिए मने कीजिए, चाहे किसी को देना है तो मूड़ी गुड़ी चूड़ी देना पड़ता है हम लोग को, चूड़ी। तो हम लोग इस राज्य को बनाने में भी अपना गर्दन कटाए हैं, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। तो ये राज्य हम लोग क्यों लिए थे? आप लोग पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, ये राज्य हम लोग क्यों लिए थे? इतना मारपीट होने के बाद, इतना लहू बहने के बाद, इतना खून खराबा होने के बाद ये राज हमने क्यों लिया था? आप बताइए। हम बहुत छोटा सा बच्चा है, एक नन्हा सा बालक है, क्योंकि आंदोलन की धरती है, आंदोलनकारियों में से आप हैं, आपके परिवार में से जरूर कोई ना कोई आंदोलन किया होगा, कोई ना कोई जेल गया होगा, कोई ना कोई लाठी खाया होगा। आप ही बताइए क्यों लिए थे? তোমরা শুধাও আমাকে এই রাজটা কি জন্য, আমরা কি জন্য ली? ये राज हमने क्यों लिया है? आप ही बताइए, क्यों लिया था ये राज हमने? ये झारखंड राज हम लोग क्यों लिए थे? आखिर क्या कारण था? बिहार में थे हम लोग, रोजी रोटी चल रहा था, खेत खलिहान में खट रहे थे, 2-4 गो फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे, 2-4 गो लोग हमारे बीच विधायक मंत्री बन रहे थे। तो हमने ये झारखंड राज क्यों लिया? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये राज हमको मांगने से नहीं मिला है कि हमने जाके मांगा कि बड़े भैया मेरा हिस्सा दे दीजिए और नाप के दे दिया। हमने संघर्ष किया है, 88 साल संघर्ष किया है, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। 1-2 दिन हमने संघर्ष नहीं किया है, पूरे 88 साल। यहाँ बहुत कम लोग होंगे शायद जिनकी उम्र 88 है, एक आध होंगे हो सकता है इस भीड़ में। तो हमने 88 साल संघर्ष किया है इस राज्य को लेने के लिए। तो क्यों भाई? मेरा पहला सवाल यही है, क्यों हमने ये राज्य लिया? इतने जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना लहू बहाने के बाद, इतना खून बहाने के बाद क्यों हमने ये राज्य लिया? ठीक है, हम ही बताते हैं। जैसा कि आंदोलनकारी लोग कहते हैं, यह राज हमने इसलिए लिया कि जब हम लोग बिहार में थे हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। हम लोग बिहार सरकार के खजाना में झारखंड का जो क्षेत्र है यहाँ से 70% रेवेन्यू राजस्व देते थे। रेवेन्यू समझ रहे ना आप? सरकार के खजाना में जो पैसा जाता है, चाहे जहीं से जाए, फैक्ट्री से जाए, कारखाना से जाए, कपड़ा दुकान से जाए, राशन दुकान से जाए, चाहे स्वर्णरेखा नदी का बालू से जाए, जहां से जाए सरकार के खजाना में जो पैसा जाता है उसे राजस्व कहते हैं। और बिहार सरकार के समय हम लोग 70% राजस्व झारखंड के क्षेत्र से जाता था और बदले में हमें क्या मिलता था? 20 से 22%।
मात्र 20 से 22% का खर्च हमारे झारखंड के क्षेत्र में किया जाता था। मतलब हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, नियोजन के लिए या फिर अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए मात्र 20 से 25% खर्चा किया जाता था। हम देते कितना थे? 70 से 75। इसीलिए हमने पहला अलग राज लिया कि आप हमको सम्मान नहीं देते हैं, आप हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। जब हम 70 पैसा देते हैं तो हम 20 पैसा का खर्चा क्यों लेंगे भाई? 100 में 70 पैसा हमारे यहाँ से आपको जाता है तो 20 पैसा का हकदार हम क्यों होंगे? इसलिए हमने अलग राज लिया कि हमको उचित सम्मान चाहिए। उसके बाद चूंकि भले हम लोग बिहार में थे, लेकिन इस बात को मानना होगा कि हमने बिहार को कभी स्वीकार नहीं किया है। इसलिए नहीं स्वीकार किया है क्योंकि भारत देश को एकीकृत किया गया सरदार पटेल के नेतृत्व में, तो सभी राज्य को एक जगह बांधा गया। लेकिन हमने कभी बिहार बंगाल को स्वीकार नहीं किया है। हम बिहार से पहले बंगाल में भी थे, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सदियों से हमारी एक अलग पहचान थी, जिसे राढ़ संस्कृति, राढ़ सभ्यता यानी चासा की खेतीहर समाज था हमारा, जहां हम लोग खेती के दम में मांदर के थाप में जीते थे। एक अलग दुनिया ही बसती थी हमारी। इसलिए हमने कहा कि हम लोग अलग लोग हैं, हमें अलग राज दे दीजिए। हमने अलग राज इसलिए भी लिया कि हमारे लोगों को नौकरियों में आगे आने का अवसर मिलेगा। मास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे, बीडीओ सीओ बनेंगे, दरोगा बनेंगे हमारे लोग, झारखंड के लोग। इसलिए हमने अलग राज लिया। और भी बहुत कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत छोटा सा बच्चा है झारखंड के नजर से। तो मैंने जो 3 कारण बताया, आप सहमत हैं कि नहीं? सहमत हैं? इन्हीं कारणों से हमने झारखंड राज लिया था। चलिए आखिरी विषय पर बात करते हैं कि झारखंड हमने इसलिए लिया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आगे बैठे हैं, ये पढ़ेंगे लिखेंगे और एक दिन यहाँ बीडीओ सीओ दरोगा मास्टर नहीं बनेगी। लेकिन क्या आज बन रहे हैं? क्या आज बन रहे हैं? तो फिर कहेगा झारखंड, कहेगा झारखंड। हमको नक्शा से झारखंड चाहिए था क्या हमको सिर्फ नक्शा से काट के झारखंड चाहिए था? ये झारखंड में झारखंडियों का हक और अधिकार भी चाहिए था। ये आप बताएं। तो काहे का झारखंड, क्यों झारखंड और किसके लिए झारखंड? इसीलिए आज लड़ना है। आज जितने लोग बैठकर हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनसे ज्यादा कहीं ये लड़ाई उनके लिए है जो हमारी बातों को सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। ये बच्चों की लड़ाई है, इनके भविष्य की लड़ाई है। आपका तो उम्र कट चुका है, आपके तो आधे के ज्यादा बाल पक गए हैं। ये लड़ाई इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए है, क्योंकि अगर हम लड़के नहीं देते हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या खाएंगे? ये लड़ाई इन बच्चों के लिए। तो क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? तुमरा रेडी আছে? डर ना লাগছে? डर আছে কি? अरे यहीं 27-28 साल का 2 नौजवान सीने में गोली खा लिया है। ये तो वीरों की माटी है, डर किस प्रकार का होगा?